सितारे अंधेरों में अपनी रोशनी भर रहे थे। चांद की ठंडी रोशनी से पूरी दुनिया चमक रही थी, लेकिन इस रोशनी के बीच एक ऐसी शख्सियत थी जो अपनी जिंदगी के रास्ते में खो गई थी। आयशा, जो अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी मुश्किलात से भागकर एक नई दुनिया में आई थी, अपने दिल की खामोशी में ही अपना सुकून ढूंढती थी। इसकी आंखों में एक गहराई थी जो इस बात की निशानी थी कि इसने कभी जिंदगी की असल मुश्किलात का सामना किया था। आयशा का पिछला सफ़र आसान नहीं था। इसके घर वालों की तलाश, इसकी शादी के लिए इसके लिए एक ऐसा फैसला था जिसमें इसका अपना कोई इरादा नहीं था। फिर जब इसकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया तो इसने हर चीज़ को छोड़कर अपना रास्ता खुद चुना। ये सफ़र इसने शुरू तो किया था अपनी तकदीर को समझने के लिए, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस रास्ते पर ऐसी किसी काम की मुलाकात होगी जो हर चीज़ को बदल कर रख देगा। एक दिन जब आयशा अपनी चांदनी रात के तले दरिया में छपकर अपने दिल के गम को अपने अंदर छुपाए बैठी थी, इस वक्त उसके सामने एक अजीब सी रोशनी का झंकता हुआ सफ़र था। वक्त की सारी रहतें रुक गई थीं। जैसे ही आयशा ने अपनी आंखों को बंद किया, इसके साथ साथ एक और शख्स का चेहरा उसके जहन में वाज़े हो गया था। इस शख्स का नाम उमर था, एक ऐसा नाम जो आयशा ने कभी नहीं सुना था, लेकिन इसके दिल की गहराइयों में इसका नाम एक अजीब सी गूंज बन गया था। आयशा के अंदर कुछ ऐसा था जो उम्र की जिंदगी के साथ अपने जैसे एक रिश्ता बना सकता था, लेकिन किस तरह? ये सवाल उसके जहन में था। उमर, जो अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर था जहां इसे अपनी तकदीर के बारे में शक था, एक दिन किसी पुरानी जगह से गुजरता हुआ आयशा के नज़दीक आ गया था। उमर को भी ये महसूस हो गया था कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं था। ये रिश्ता कुछ और था जो किसी और तरीके से जिंदगी में था। जब उमर आयशा के पास आया तो दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या ये तकदीर का प्यार था? क्या ये दोस्ती थी जो कुछ और बन गई थी? तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपनी जिंदगी ये कहकर जियो कि तुम्हारा अपना कोई इरादा नहीं है? उमर ने कुछ ऐसे लफ्जों में कहा जो आयशा को थोड़ा सा हैरान कर गए। आयशा ने चुपके से उमर की तरफ देखा, इसकी आंखों में कुछ और था जो इसने कभी नहीं देखा। मैं समझ नहीं पाई। आप किस बात की बात कर रहे हैं? उमर ने अपने दिल को संभालते हुए थोड़ा रुक कर कहा, क्या तुम ये नहीं समझती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? तकदीर ने हमें मिलाया है और हम दोनों को अपनी जिंदगी के सफ़र में एक दूसरे का साथ ज़रूरी है। आयशा ने कुछ देर तक खामोश रहकर सोचा, फिर अपनी आंखों में एक गहराई भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों का रास्ता कुछ और ही है, लेकिन किस तरह? कैसे? ये सब कुछ अजीब लग रहा है। जब तक हम अपनी जिंदगी को अपनी तकदीर समझकर नहीं जीते, तब तक ये अजीब लगेगा। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी आयशा, उमर ने कहा, और उसकी बात में एक ऐसे राज का असर था जो आयशा के दिल को बहुत महसूस हो गया। वक्त ने अपने रंग बदल दिए थे और दोनों की मुलाकात में कुछ और ही बात थी जो एक तरीके से अपनी जिंदगी का सफ़र तय कर रही थी। आयशा और उमर की मुलाकात ने दोनों की दुनिया बदल कर रख दी थी। वो दोनों एक अजीब से रब्त में बंधे हुए थे, गोया तकदीर ने उन्हें एक दूसरे के लिए चुना था, लेकिन दोनों की जिंदगियों के रास्ते मुख्तलिफ थे। आयशा का दिल अब भी भरपूर सवालात से भरा था। क्या ये सब हकीकत है? क्या वाकई तकदीर की मर्जी थी कि वो और उमर एक दूसरे से मिले? ये महज एक इत्तेफाक था? आयशा के दिल में ये सवालात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी नई जिंदगी को शुरू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उम्र की मौजूदगी ने इसकी दुनिया में ऐसी हलचल पैदा की थी कि वो अपने दिल की सुन नहीं पा रही थी। एक दिन जब आयशा अपनी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप में बैठी थी, उमर का पैगाम आया। तुम्हें क्या लगता है? हम दोनों इस सफ़र पर कहाँ जा रहे हैं? उमर के पैगाम में एक संजीदगी थी जो आयशा को कुछ अजीब लगी। आयशा ने कमर पर हाथ रखते हुए अपना मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डाली। कुछ लम्हे तक वो पैगाम पढ़ती रही, फिर एक गहरा सांस लिया और जवाब दिया, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उमर, मगर मैं नहीं जानती कि हमारी तकदीर हमें कहाँ ले जाएगी। उमर का जवाब फौरी था, तकदीर हमारे हाथों में नहीं, लेकिन हमें मिलकर इसका हिस्सा बनना है। आयशा ने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया और सोचते हुए चाप हो गई। उमर की बातों में एक ऐसी गहराई थी जो इसे बार बार अपनी तरफ खींच लेती थी। इसने महसूस किया कि वो उम्र के साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारता है, इतना ही इसका दिल इसकी तरफ खिंचता जाता है। अगले चंद दिनों में आयशा और उमर ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते, बातें करते और अपनी जिंदगियों के बारे में एक दूसरे को बताते। उमर ने आयशा को अपनी जिंदगी के ख्वाब और दर्द बताए, और आयशा ने भी अपने माजी की तल्ख यादें इसके साथ शेयर की।
एक दिन आयशा और उमर एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे। हवा में तरोताज़गी थी और फिज़ा में खुशबू थी, जैसे हर चीज़ नए रंग में ढल रही हो। आयशा ने अचानक उमर से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हमारी तकदीर हमें एक दूसरे के लिए ही बना रही है? उमर ने इसकी तरफ मुस्करा कर देखा और फिर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ पहले से तयशुदा हो, जैसे हम दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे और हम इस रास्ते पर चलकर उसके मकसद को समझने वाले हैं। आयशा ने सर झुकाकर कहा, मगर मैं ये नहीं समझ पाती कि तकदीर किस तरह काम करती है। हम कैसे जानें कि ये जो हो रहा है वो सही है? उमर ने इसका हाथ थामा और नरमी से कहा, हमें इसका फैसला अपने दिल से करना है। तकदीर कभी भी हमारे रास्तों को सीधा नहीं करती, बल्कि हमें खुद अपने रास्ते बनाना पड़ते हैं। आयशा ने इसके अल्फाज पर गौर किया और महसूस किया कि उमर का फ़लसफ़ा कुछ ऐसा था जिस पर इसे यकीन था। वो जानती थी कि ज़िंदगी में अक्सर कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें अपने फ़ैसले खुद करना पड़ते हैं, और वो लम्हा शायद यही था। अगले दिन आयशा और उमर के दरमियान एक नया ताल्लुक उभर रहा था। दोनों एक दूसरे को समझने और अपनी ज़िंदगी के मकासद को एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे थे। मगर दोनों के दरमियान एक गैर मरी दीवार थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत महसूस करते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों इस मोहब्बत को अपने लफ्ज़ों में नहीं ढाल पाते थे। आयशा हमेशा अपनी आज़ादी को अहमियत देती थी और उमर भी अपने अंदर की आज़ादी के साथ जीता था। वो दोनों जानते थे कि उनके दरमियान एक ख़ास किस्म का रिश्ता है, मगर कभी कभार ये रिश्ता अपनी पेचीदगियों में डूब जाता था। एक दिन आयशा ने उमर से कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हमारा ये रिश्ता कहीं ना कहीं तकदीर से बाहर है? उमर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं आयशा, तकदीर ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। अगरचे हम मुख्तलिफ रास्तों पर हैं, लेकिन हमारी तकदीर एक ही समत में जा रही है। आयशा की आंखों में एक नया एतमाद आया। वो जानती थी कि ये रिश्ता कुछ और है और ये दोनों के लिए अहम है, लेकिन इसका दिल अभी भी सवालात से भरा हुआ था। क्या वो इस रिश्ता में अपने आप को मुकम्मल तौर पर शामिल कर सकती थी? क्या वो तकदीर के इस खेल में अपने दिल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर सकती थी? आयशा और उमर के दरमियान जो रिश्ता परवान चल रहा था, इसमें एक अजीब सी कशिश थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक गैर महसूस खौफ भी था जो दोनों के दिलों में बैठा था। वो खौफ जो ताल्लुकात में बांधने के बाद आज़ाद होने की ख्वाहिश से पैदा होता है। क्या वाकई ये रिश्ता उन दोनों के लिए है? क्या वो तकदीर के इस खेल में एक दूसरे का हिस्सा बन सकते हैं? एक दिन आयशा ने उमर से कहा, हम दोनों की जिंदगियों में इतनी पेचीदगियां हैं उमर। कभी कभी मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, बल्कि हम अपनी तकदीर की राहों पर चलते हुए एक दूसरे से टकरा गए हैं। उमर ने गहरी सांस ली और कहा, यह मुमकिन है आयशा कि हम तकदीर के रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे से मिले हों, लेकिन जो हमने महसूस किया है वो महज एक हादसा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हम दोनों के दिलों में कुछ ऐसा है जिससे हमारी तकदीर का रिश्ता मज़ीद मजबूत हुआ है। आयशा ने चुपके से उमर की तरफ देखा और फिर कहा, मगर हम दोनों मुख्तलिफ हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक और रंग है और मेरी जिंदगी में एक और रंग। हम कैसे अपने रास्तों को एक साथ मिला सकते हैं? उमर ने इसकी तरफ मुस्करा कर कहा, जिंदगी कभी एक जैसे रंगों की नहीं होती आयशा। अगर हम दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मिल नहीं सकते। मुख्तलिफ रास्तों का मलना ही तकदीर की निशानी है। आयशा ने खामोशी इख्तियार की और सोचने लगी। वो जानती थी कि उम्र की बात में कुछ सच्चाई थी। जब दो मुख्तलिफ रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक नई राह पैदा करते हैं जो न सिर्फ उन दोनों के लिए अहम होती है बल्कि पूरे जहान के लिए भी। दोनों ने अपने रास्तों को दोबारा से समझा और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। उम्र आयशा के सामने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को खोल रहा था। इसने आयशा को अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब और अपने दर्दमंद लम्हे बताए, और आयशा ने भी अपनी जिंदगी की तल्ख हकीकतों को इसके सामने रखा। एक शाम जब वो दोनों एक झील के किनारे बैठे थे, उमर ने कहा, क्या तुम जानती हो आयशा कि तुम्हारी आंखों में वो खास बात है जो मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा सच्चाई का दरिया है जिसमें मैं गर्क होना चाहता हूँ। आयशा ने उमर की बातों को सुनकर दिल में एक अजीब सी धड़कन महसूस की। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम दोनों का रिश्ता कुछ गैर मामूली है, कुछ ऐसा जो तकदीर के सहारे चल रहा हो? इसने धीमी आवाज में पूछा। उमर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ आयशा, मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता वो नहीं जो हम सोचते हैं।
ये तकदीर का खेल है और हमें इस खेल का हिस्सा बनकर अपने दिल की सुननी होगी। आयशा ने इसकी बातों पर गौर किया। तुम्हारी बातों में कुछ ऐसी बात है जो मुझे अपने दिल की सच्चाई से जोड़ देती है, मगर मैं खौफजदा हूँ उमर। खौफ मुझे इस रिश्ता में मुकम्मल तौर पर खुद को डालने से रोक रहा है। उमर ने इसका हाथ थामते हुए कहा। खौफ से बचना मुश्किल होता है, मगर अगर हम खौफ का सामना करते हैं तो तकदीर खुद हमें वो रास्ता दिखाती है जिस पर हमें चलना होता है। आयशा ने इसकी बातों पर सर झुकाया और गहरी सांस ली। वो जानती थी कि उमर जो कह रहा है वो सही था। जब तक वो अपने खौफ का सामना नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी इस रिश्ता में अपने आप को मुकम्मल तौर पर नहीं शामिल कर सकेंगे। अगर हम अपने खौफ का सामना न करें तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि हमारी तकदीर कहाँ हमें लेकर जाएगी। आयशा ने सर झुकाते हुए कहा। बिल्कुल आयशा, तकदीर में भी एक खास राज छुपा होता है और वो राज तब तक नहीं खिलता जब तक हम उसकी हकीकत को कबूल नहीं करते। उमर ने कहा। दोनों की बातों में एक नई ताकत थी। वो जानते थे कि उनकी तकदीर कुछ खास थी और उन्हें इस रिश्ता में जीना था। न सिर्फ अपने खौफ का मुकाबला करना था बल्कि एक दूसरे की मोहब्बत और तकदीर की ताकत को भी तस्लीम करना था। ये बात दोनों के दिलों में वाज़ेह हो गई थी कि तकदीर ने उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया था और अब ये उनका फैसला था कि वो इस रिश्ता में कदम रखते हैं या नहीं। आयशा और उमर की जिंदगियों में अब एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों के दिल में एक खास किस्म की सुकून और इत्मीनान था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उनके दरमियान छुपाया जा रहा था, एक गैर मामूली हकीकत जो दोनों की तकदीर को मज़ीद पेचीदा बना रही थी। एक दिन जब आयशा और उमर एक कच्चे रास्ते पर चल रहे थे और आसपास के दरख्तों से दरिया की खुशबू आ रही थी, आयशा ने अचानक सवाल किया, तुम्हें लगता है कि हमारे दरमियान ये सब कुछ सच है, जैसे हमारी तकदीर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया हो? उमर ने गहरी सांस ली और फिर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। फिर इसने नरमी से कहा, आयशा, ये जो तुम महसूस कर रही हो वो दरअसल तकदीर की वो आवाज़ है जो हम दोनों के दिलों तक पहुंच रही है। हमारी मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम दोनों ने तस्लीम किया है और अब हम उसका हिस्सा हैं। आयशा ने सर झुकाया और फिर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, लेकिन उमर, अगर हम ये सब कुछ अपनी तकदीर के हाथों कर रहे हैं तो फिर हम अपने फैसले खुद कैसे कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ इस बात पर चल रहे हैं कि तकदीर ने हमारे लिए क्या रास्ता मुंतखब किया है? उमर ने इसकी आंखों में देखा और फिर कहा, तकदीर हमारे रास्तों को दिखाती है लेकिन हम अपने कदम खुद उठाते हैं। तकदीर सिर्फ एक रहनुमा है और हम अपनी जिंदगी को उन रहनुमाइयों से सजाते हैं। तुम्हारे सवालात में आयशा, तुम्हारा दिल तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत है जो तुम्हें फैसले करने की इजाज़त देती है। आयशा के दिल में एक नया जज्बा जाग उठा। उम्र के अल्फाज में एक अजीब सी हकीकत थी और वो इस हकीकत को समझना चाहती थी। क्या वाकई इंसान अपनी तकदीर के रास्तों पर चलते हुए भी अपने फैसले कर सकता है? क्या वो अपने रास्तों को खुद बना सकता है या तकदीर हर चीज़ का फैसला करती है? मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ उमर, मगर मुझे ये फैसला करना है कि मैं इस रिश्ता में अपनी जगह किस तरह बना सकती हूँ। आयशा ने कहा। उमर ने मुस्करा कर कहा, हम दोनों की तकदीर में जो कुछ भी है वो हमारी मर्जी से जुड़ा हुआ है। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा आयशा, ताकि तुम अपनी तकदीर को गिले लगा सको। तुम्हें अपने खौफ का मुकाबला करना है, तभी तुम्हारा दिल इस रिश्ता में मुकम्मल तौर पर शामिल हो सकेगा। आयशा ने इसकी बातों पर गहरी तवज्जो दी। वो जानती थी कि उमर जो कह रहा है वो दरअसल एक हकीकत है जिसे वो पहले नहीं समझ पाई थी। इसके अंदर एक ताकत थी और वो ताकत इसे इस रिश्ता में अपने आप को मुकम्मल तौर पर शामिल करने की इजाज़त दे सकती थी। अगले दिन आयशा और उमर दोनों एक दूसरे से मिले। वो दोनों जानते थे कि उनके दरमियान कुछ ऐसा था जो उन्हें अपनी तकदीर की तरफ ले जा रहा था। दोनों ने अपने दिलों को खोल दिया था और एक दूसरे के जज्बात को समझा था। अब वो एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ना चाहते थे। आयशा ने उमर से कहा, अब मुझे लगता है कि मैं तकदीर के इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने खौफ को पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ उमर ने इसकी बातों को सुना और कहा, अगर तुम तैयार हो आयशा तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर तकदीर को अपनी मर्जी से गुजारेंगे और हम एक दूसरे के साथ इस राह पर चलेंगे, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। आयशा ने उमर का हाथ थामा और कहा, ये रास्ता हमारे लिए नया होगा, मगर अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम इसे उबूर कर सकते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ थे और उनका रिश्ता एक नई सतह पर पहुंच चुका था। वो जानते थे कि उनकी तकदीर एक दूसरे से जड़ी हुई है
और उन दोनों का फैसला था कि वो इस रिश्ता को अपने दिल की गहराइयों से गुजारेंगे। लेकिन तकदीर का खेल हमेशा ऐसा नहीं होता जो हम सोचते हैं। वक्त की धार के साथ कभी कभार रास्ते बदल जाते हैं और उन रास्तों पर चलते हुए हमें ऐसी मुश्किलात का सामना होता है जो हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा दिलाती है। आयशा और उम्र का रिश्ता अब एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी तकदीर को जीना चाहते थे, लेकिन तकदीर हमेशा इतनी सीधी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते गए, उनके दरमियान कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें समझना ज़रूरी था, कुछ वो सच्चाइयाँ जो दोनों को अपने रिश्ता को पुख्ता बनाने के लिए दरकार थीं। एक दिन आयशा और उमर एक खूबसूरत बाग में चल रहे थे। बाग में फैलती हुई रंगीन फूलों की खुशबू और हवा में अलिफाड़ती हुए पत्तों का शोर माहौल को और भी रोमांवी बना रहा था। लेकिन आयशा का दिल कुछ हिचकिचाहट के साथ था। वो जानती थी कि कुछ ऐसा था जो इसे उमर से कहने की ज़रूरत थी। उमर, मुझे तुमसे एक बात करनी है, आयशा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। उमर ने इसकी तरफ मोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हें कुछ कहना है? क्या बात है? आयशा की आंखों में बेचैनी थी। हम दोनों ने जो रिश्ता शुरू किया है, इसमें एक खास बात है उमर। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि हम तकदीर के मुताबिक एक दूसरे के साथ हैं, मगर मुझे खौफ है। तुम्हारे साथ मेरे रिश्ता में एक ऐसा गहराई है जिसे मैं मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई। उमर ने थोड़ी देर तक खामोश रहकर इसे गौर से सुना, फिर आहिस्ता से कहा, आयशा, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों का रिश्ता इस रास्ते पर चलते हुए कुछ मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर सकता है। तुम्हारे खौफ को मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि हम दोनों ही इस रिश्ता के लिए तैयार हैं। आयशा ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन उमर, हमारे दरमियान कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं ये नहीं जानती कि मैं इस रिश्ता में अपने आप को मुकम्मल तौर पर शामिल कर सकूंगी या नहीं। उमर ने इसकी तरफ गौर से देखा और फिर नरमी से कहा, आयशा, तकदीर का रिश्ता कभी सीधा नहीं होता। जब दो दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो हर दिन एक नए चैलेंज का सामना करते हैं। तुम्हारे अंदर जो खौफ है वो तुम्हारी कुव्वत है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर छपी हुई है और तुम्हें सिर्फ इसे पहचाना होगा। आयशा ने इसकी बातों पर गौर किया और दिल में एक नया अज़्म पैदा हुआ। वो जानती थी कि इसकी तकदीर में उम्र का हिस्सा बहुत अहम है, लेकिन इसका खौफ अभी तक इसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। उमर ने इसे वो एतमाद दिया था जो इसकी ज़िंदगी में कई दिनों से गायब था। अब आयशा को अपनी ज़िंदगी के इस नए बाब में कदम रखने का हौसला मिल रहा था। अगले कुछ दिनों तक आयशा ने अपने दिल में छपी बेचैनियों को खुद पर गालिब नहीं आने दिया। इसने सोचा कि अगर वो तकदीर के इस रिश्ता को मुकम्मल तौर पर अपना लेगी तो इसकी ज़िंदगी में कुछ और भी होने वाला था, एक नया आगाज़, एक नई हकीकत। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और पूरे शहर में संजीदा सुकूत छा गया था, आयशा ने उमर से कहा, उमर, मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। मैं अपने खौफ को पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ इस रिश्ता में मुकम्मल तौर पर शामिल होना चाहती हूँ। उमर ने इसकी तरफ मुस्करा कर देखा और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो तकदीर का तोहफा है, और हम दोनों इस तोहफे को अपनी मर्जी से जगे, चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों ना हो। आयशा ने इसकी बातों में एक नया अज़्म महसूस किया। अब उसके दिल में कोई शक नहीं था कि वो उम्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है और वो तकदीर के इस रिश्ता को जीने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ करने का अज़्म रखती थी। लेकिन तकदीर का खेल हमेशा इतना सीधा नहीं होता और इस रास्ते पर चलते हुए एक और आजमाइश उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। आयशा और उमर की ज़िंदगी में एक नया बाब खिल चुका था। दोनों ने अपनी तकदीर को समझने की कोशिश की थी और एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन तकदीर हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। जब आप किसी दूसरे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी का रास्ता बांटने का फ़ैसला करते हैं तो इसके साथ कई चैलेंजेस भी आते हैं जो आपके रिश्ता को आजमाइश में डालते हैं। एक दिन जब आयशा और उमर एक खूबसूरत काफ़े में बैठे थे, उमर का फ़ोन बजा। इसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी और फिर इसने फ़ौरन फ़ोन का जवाब दिया। इसकी आवाज़ में कुछ गैर मामूली संजीदगी थी जो आयशा को फ़ौरन महसूस हो गई। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उमर ने बात की और फिर फ़ोन काट दिया। आयशा ने इसकी तरफ नरमी से सवालिया निगाहों से देखा। सब ठीक है? इसने पूछा। उमर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, सब ठीक है। बस एक ज़रूरी काम आ गया है जिसके लिए मुझे फ़ौरन जाना होगा।
आयशा के दिल में कुछ चुभा, लेकिन वो इसका इजहार नहीं कर पाई। उम्र के अंदर एक तब्दीली थी जो आयशा ने महसूस की थी। वो जानती थी कि उम्र एक बहुत संजीदा शख्स है और हमेशा अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अपने काम से अलग रखता है, लेकिन आज कुछ और ही था। तुम्हें जाना होगा, आयशा ने धीरे से पूछा। हाँ आयशा, तुम समझ सकती हो, ये कुछ ज़रूरी है और मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, उमर ने कहा, लेकिन इसके लहजे में एक झिझक थी, जैसे वो किसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आयशा ने इसकी तरफ गौर से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, क्या कुछ हो रहा है उमर? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाओगे। उमर ने इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए बेबसी महसूस की, फिर इसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक फौरी काम आ गया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें सब बता दूंगा। आयशा के दिल में एक अजीब सा गुजरने लगा। वो चाहती थी कि उमर अपने दिल की बात इससे करे, लेकिन इसने इस वक्त उसके साथ इस बात पर बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वो जानती थी कि उमर का दिल अच्छा था और वो कभी भी इससे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन इसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो आयशा को परेशान कर रहा था। ठीक है, फिर तुम जाओ, लेकिन मुझे ज़रूर बताना, वो आयशा ने कहा, और उमर के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आ गई। चंद घंटे बाद जब आयशा अपने कमरे में थी, इसके मोबाइल पर एक नया पैगाम आया। पैगाम उमर की तरफ से था, आयशा, मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। इस बात को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ सकता। मैं तुमसे मिलकर बताऊंगा, बस मुझे वक्त दो। आयशा का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। इस पैगाम में कुछ था जो आयशा को परेशान कर रहा था। इसने उमर से वादा किया था कि वो अपनी ज़िंदगी में हर बात एक दूसरे से शेयर करेंगे, और अब ये अचानक इससे कुछ छुपाया जा रहा था। अगले दिन आयशा ने सोचा कि वो खुद ही इस बात का पता लगाएगी। इसने उमर के दफ्तर का रुख किया और जब वो वहां पहुंची, इसने महसूस किया कि वहां कुछ गैर मामूली हो रहा था। दफ्तर में कुछ गैर मामूली खामोशी थी और लोग एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। आयशा के दिल में एक खौफ था जो बढ़ता जा रहा था। वो अंदर दाखिल हुई और उमर के साथियों से पूछा, क्या उमर आया है? एक साथी ने इसकी तरफ देखा और कहा, अब नहीं जानती। उमर साहिब को कुछ वक्त के लिए बाहर जाना पड़ा है। उनका एक अहम काम था जो उन्हें फौरी तौर पर करना पड़ा। आयशा ने दिल में सवालात उठने लगे। इसने मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। इसने दफ्तर के एक कमरे में जाकर इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। कुछ घंटों बाद उमर दफ्तर आया, लेकिन इसके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो आयशा पहले महसूस कर चुकी थी। उमर ने कमरे में दाखिल होकर आयशा को देखा और कहा, आयशा, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो और मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। आयशा ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, क्यों? क्या तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना है? उमर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, नहीं आयशा, ये कुछ ऐसा है जिससे मैं नहीं चाहता था कि तुम मुतासिर हो, लेकिन अब तुम्हें बताना ज़रूरी है। मैं जिस काम के लिए गया था वो एक ऐसा मामला था जिसमें मुझे कुछ वक्त के लिए खुद को अलग करना पड़ेगा। ये काम मेरे माजी से जड़ा हुआ है और अब वो मेरे सामने आया है। आयशा की आंखों में बेचैनी थी। माजी? क्या तुम कुछ नहीं बताओगे? उमर ने सर झुकाया और कहा, मुझे मुआफ़ करना आयशा, तुम्हारी जिंदगी में वो हकीकत शामिल करना मैं नहीं चाहता था, मगर अब तुम्हें बताना ज़रूरी है। आयशा का दिल धड़क रहा था। वो जानती थी कि उमर की खामोशी में कुछ ऐसा था जो इसने अभी तक नहीं बताया था। इसके सामने बैठा हुआ उमर, जिसका चेहरा एक संजीदा गमगीनी की लकीरों से ढका हुआ था, अब वो इसकी आंखों में छुपे हुए राज को खोलने के लिए तैयार था। आयशा ने आहिस्ता से कहा, उमर, मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहती हूँ। तुम मुझसे सच बताओ, तुम्हें क्या छुपाना है? तुम्हारे माजी का क्या ताल्लुक हमारी तकदीर से? उमर ने एक तवील सांस ली और फिर अपनी नज़रें नीचे कर ले। आयशा, मेरे माजी में कुछ ऐसा था जिसे मैं हमेशा छुपाता रहा हूँ और आज तक तुमसे छुपाया था। वो वक्त जब मैं तुमसे मिला था, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी पेचीदगियां थीं जिन्होंने मुझे इस माजी को मिटा देने की कोशिश की, मगर उसका असर अब भी है और वो एक राज है जिसे अब मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। आयशा की आंखों में बेचैनी और तजस्सुस की झुरमट थी और उसने उमर की तरफ कदम बढ़ाया। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अगर हमारा रिश्ता तकदीर के मुताबिक है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मुझसे सब कुछ शेयर करना चाहिए था, ना कि मुझसे कुछ छुपाना। उमर ने इसके हाथ को आहिस्ता से पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ और मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इसका हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन मुझे डर था।
डर था कि अगर मैं तुम्हें वो हकीकत बता देता तो तुम्हारा दिल मुझे छोड़ देता। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात तकलीफ दे सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे माजी में कुछ ऐसे ताल्लुकात थे जो अभी तक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और वो ताल्लुकात कुछ ऐसे राज हैं जो मैंने अपने दिल में छुपाए हैं। आयशा के दिल में कई सवालात अलिफाबेरी, लेकिन इसने खुद को संभाला और कहा, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारे माजी में कुछ ऐसी बातें थीं जो मुझे बताकर तुमने मुझसे खुद को अलग करने की कोशिश की। उमर ने सर हिलाया। हाँ, ये सच है। मैंने हमेशा अपनी तकदीर और अपने माजी के पेचीदा रिश्ता को अलग करने की कोशिश की, लेकिन यह हकीकत है कि वो रिश्ता अभी तक मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आयशा का दिल धड़क रहा था, लेकिन इसने इसकी तरफ नरमी से कदम बढ़ाया और कहा, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो रिश्ता किया था? उम्र की आंखों में एक गहरी अफसरदगी थी। इसने दिल की गहराइयों से कहा, आयशा, वो रिश्ता जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी लड़की थी जिससे मेरी जिंदगी के एक अहम हिस्से में मेरी मुलाकात हुई थी। वो मेरी माजी की कहानी थी और वो ताल्लुक मेरी जिंदगी का एक सियाबाब था जिसे मैंने मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन अब वो माजी वापस आ चुका है और वो मुझे इस जगह पर ले आया है जहां मुझे अपनी तकदीर को दोबारा दरियाफ्त करना होगा। आयशा की आंखों में गम और हैरत थी और उसके दिल में एक सवाल था। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा माजी अभी तक तुम्हारी तकदीर से जड़ा हुआ है? उमर ने सर हिलाकर कहा, हाँ आयशा, मैंने कभी नहीं चाहा कि ये तुम्हारे सामने आए, लेकिन अब तकदीर ने मुझे वो रास्ता दिखाया है जिस पर मुझे चलना है। वो लड़की, इसका नाम सारा था, और वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैंने हमेशा अपने दिल से निकालने की कोशिश की। लेकिन अब इसका माजी मेरी तकदीर में वापस आ गया है और उसके साथ मेरे रास्ते दोबारा मिले हैं। आयशा का दिल धक से रह गया। क्या तुम कह रहे हो कि सारा तुम्हारे माजी में इतनी अहम थी और अब तुम्हारे जिंदगी में वापस आ गई है? उमर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, सारा वापस आ चुकी है और उसके आने से मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। मुझे नहीं पता था कि वो वापस आएगी, लेकिन तकदीर ने हमें दोबारा मिलाया। वो आयशा के दिल में एक चुभता हुआ एहसास था। वो सोच रही थी कि इस लम्हे में तकदीर की ये पेचीदगी किस तरह उनके रिश्ता को मुतासिर करेगी। वो जानती थी कि इस लम्हे में उम्र की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आ चुकी थी जिसने इसकी तकदीर में एक नया बाब शामिल किया था। लेकिन ये नया बाब आयशा के लिए क्या मानी रखता था? तो तुम्हें अब क्या करना है? आयशा ने आहिस्ता से पूछा। इसकी आवाज़ में एक दर्द था। उमर ने आयशा की तरफ देखा और कहा, अब मुझे फैसला करना है कि मैं अपने माजी को दोबारा अपनी तकदीर का हिस्सा बनने दूं, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें पूरी तरह शामिल करके तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं। आयशा का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वो जानती थी कि तकदीर के इस खेल में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उमर को अपनी जिंदगी की दो मुख्तलिफ हकीकतों का सामना था और उसके दिल में एक सवाल था, क्या वो माजी को दोबारा अपनी तकदीर का हिस्सा बनने देगा? अब वो आयशा के साथ इस नए रास्ते पर चलने का फैसला करेगा? आयशा का दिल एक अजब कश्मकश में था। इसके सामने उम्र की जिंदगी का एक नया पहलू खिल चुका था और वो जानती थी कि तकदीर का खेल हमेशा इतना सादा नहीं होता। उम्र के माजी का जिक्र और सारा का वापस आना, इसने आयशा के दिल में एक गैर मुतवक्के खौफ पैदा कर दिया था। इसने हमेशा अपनी तकदीर को उम्र के साथ जोड़ा था, लेकिन अब वो सवालात थे जो इसकी सच्चाई को चैलेंज कर रहे थे। आयशा ने खामोशी से उम्र की तरफ देखा और फिर इसने धीरे से कहा, उमर, मैं तुम्हारे माजी को समझ सकती हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि तकदीर की राहों में कभी कभी पेचीदगियाँ आ जाती है। लेकिन ये जो तुमने कहा कि सारा तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बनने जा रही है, इसका मतलब क्या है? क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में वापस ले आओगे? उम्र की आंखों में एक गमगीन चमक थी और उसने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, आयशा, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे सच बताने की ज़रूरत है। सारा मेरे माजी का हिस्सा थी और वो एक वक्त में मेरी जिंदगी का सबसे अहम शख्स थी। लेकिन अब वो वापस आ चुकी है और मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। तकदीर ने हमें दोबारा मिला दिया है और मुझे ये फैसला करना है कि मैं इस ताल्लुक को अपनी तकदीर का हिस्सा बनने दूँ, मैं इससे आगे बढ़ूँ और अपनी जिंदगी में तुम्हें जगह दूँ। आयशा का दिल डूब रहा था। इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो चाहती थी कि उमर सच बोले और वो ये भी जानती थी कि उमर की जिंदगी में सारा का आना एक बड़ा इम्तिहान था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका मतलब क्या होगा और ये रिश्ता किस समत में जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में सारा का वापस आना, इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? आयशा ने सर उठाकर कहा। उमर ने कुछ देर तक सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानता आयशा।
मैंने अपने माजी को इस तरह दफन करने की कोशिश की थी कि वो कभी वापस न आए, लेकिन सारा की वापसी ने मुझे एक नई हकीकत का सामना कराया है। वो मेरी जिंदगी में एक ऐसा बाब है जिसे मैं मुकम्मल तौर पर बंद करने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन शायद तकदीर चाहती है कि मैं इसे दोबारा खोलूं। आयशा ने इसकी बातों को सुना और फिर धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारे माजी में क्या हुआ था? क्या वो ताल्लुक तुम्हारे लिए अभी तक इतना अहम है? उम्र की आंखों में एक लम्हे के लिए गहरा दुख आया और उसने कहा, आयशा, सारा से मेरी मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हुई थी जब मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज़ की तलाश में था। हम दोनों के दरमियान एक ख़ास रिश्ता था और वो रिश्ता कुछ ऐसा था जिसे मैंने अपने दिल में महफूज कर लिया था। लेकिन अब जब वो वापस आई है, मुझे ये फैसला करना है कि क्या वो रिश्ता मेरे लिए दोबारा इतना अहम है कि मैं अपनी तकदीर के रास्ते को इसके साथ जोड़ूं। क्या मैं तुम्हारे साथ इस नई जिंदगी की तरफ बढ़ूं जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है? आयशा के दिल में एक मिक्स्ड जज्बात थे। वो चाहती थी कि उम्र उसके साथ रहने का फैसला करे, लेकिन वो जानती थी कि उम्र के माजी की पेचीदगियां इसके लिए एक मुश्किल रास्ता बना सकती थी। इसने एक लम्हे के लिए खामोश होकर कहा, उमर, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम अपने माजी को मुकम्मल तौर पर छोड़ दो, लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए कि तुम्हारा माजी हमारे रिश्ता के रास्ते में रुकावट बने। उमर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी हालत में नहीं डाला चाहता जहां तुम्हें तकलीफ हो आयशा। तुम्हारी अहमियत मेरे लिए सबसे ज्यादा है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी तकदीर में जगह हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि सारा की वापसी मेरी जिंदगी में किस तरह असर डालेगी। आयशा ने इसकी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी से देखा और फिर कहा, मैं ये समझती हूँ उमर, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हें सारा के माजी को दोबारा अपनी तकदीर का हिस्सा बनने देना चाहिए। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हारी तकदीर में तुम क्या चाहते हो और क्या तुम इस रिश्ता में पूरी तरह से शामिल होने के लिए तैयार हो। उमर ने इसकी बातों को सुना और फिर थोड़ी देर तक खामोश रहा। फिर इसने सर उठाया और कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो आयशा। मुझे अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी और अपनी तकदीर का फैसला खुद करना होगा। मैं नहीं चाहता कि सारा की वापसी हमारी तकदीर के रास्ते में रुकावट बने, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इस रास्ते पर चल सको। आयशा ने इसकी तरफ मुस्करा कर देखा और फिर कहा, मैं तुम्हारी तकदीर के साथ हूँ उमर, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने होंगे। मैं तुम्हें कभी भी माजी के दायरे में नहीं रहने दूंगी। उमर ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा आयशा। मैं अपनी तकदीर को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और सारा का माजी अब मेरे रास्ते में नहीं आएगा। आयशा और उम्र के दरमियान जो फैसला हुआ था वो दोनों के लिए एक नया आगाज था। तकदीर की पेचीदगियां और माजी की धुंध ने उनकी राह में कई बार रोका था, लेकिन अब वो एक नए अज़्म के साथ अपनी तकदीर का पीछा करने के लिए तैयार थे। उमर ने सच्चाई का इंतखाब किया था और वो जानता था कि अब इसे अपने माजी को मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा ताकि वो अपने और आयशा के दरमियान बनने वाले रिश्ता को हकीकत बना सके। आयशा भी इस तब्दीली के बाद एक नए जज्बे के साथ जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी। इसका दिल पर उम्मीद था, लेकिन साथ ही वो जानती थी कि तकदीर का रास्ता हमेशा इतना सीधा नहीं होता जितना दिखाई देता है। अभी भी कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें समझना ज़रूरी था। कुछ दिन बाद उमर और आयशा एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और उमर ने अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बात करना शुरू की। आयशा, मुझे अब समझ आया है कि तकदीर हमेशा हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन हम वो रास्ता किस तरह तय करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। मैंने सच को तस्लीम किया और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी तकदीर की सच्चाई को जीना चाहता हूँ, उमर ने कहा। आयशा ने इसकी तरफ मुस्करा कर कहा, यह तुम्हारा वो फैसला है जिसका मैं हमेशा मुंतजिर थी। तुमने अपने माजी को पीछे छोड़कर जो कदम उठाया है वही हमारी तकदीर का हिस्सा बनेगा, लेकिन तकदीर की इस खुशगवार कहानी में अब भी कुछ ऐसी बातें छपी हुई थीं जिन्हें सामने लाना जरूरी था। आयशा का दिल अभी भी एक सवाल से भर रहा था, क्या ये रिश्ता हमेशा के लिए कायम रह सकेगा? क्या तकदीर ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है? एक दिन जब आयशा अपने कमरे में बैठी थी, इसके मोबाइल पर एक नया पैगाम आया। ये पैगाम सारा की तरफ से था और इसमें लिखा था, आयशा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ हकीकतों का पता होना चाहिए। मैंने तुम्हारा ख्याल किया और मैं चाहती हूँ कि तुम और उम्र के रिश्ता में कुछ ना छुपे रह जाए। आयशा का दिल तेज़ धड़क रहा था। इसने फ़ौरन सारा का नंबर डायल किया। कुछ ही लम्हों में सारा की आवाज़ आई, हेलो आयशा। आयशा ने इससे कहा, सारा, तुमने जो पैगाम भेजा था वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या तुम कुछ बता सकती हो? सारा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा,
आयशा मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ सच्चाइयाँ बतानी है। उम्र और मेरे दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ था और वो ताल्लुक़ अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत है और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे रिश्ता में रुकावट बनूं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान कोई राज ना हो। आयशा के दिल में एक और खौफ ने जन्म लिया। तुम कहना क्या चाहती हो सारा? इसने बेचैन होकर पूछा। सारा ने कहा, आयशा उम्र और मेरे दरमियान जो रिश्ता था वो कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे साथ है और मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारे रिश्ता में ऐसी खलिश पैदा कर रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान कोई छिपी हुई बात ना हो। उम्र और मेरी कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई और मैं इस रिश्ता के बारे में तुम्हें सच बताने आई हूँ। आयशा की आंखों में अश्क आ गए। इसने बेसाख्ता कहा, लेकिन तुम दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो माजी का हिस्सा है और उमर ने मुझे बताया है कि वो तुम्हारे माजी को छोड़ चुका है। सारा की आवाज़ में एक दर्द था। आयशा तुम समझ नहीं पा रही। वो माजी, वो रिश्ता, वो अभी तक उम्र की ज़िंदगी में है। और मैंने वो सब कुछ इसलिए नहीं कहा ताकि तुम्हारे रिश्ता में परेशानी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान सच्चाई हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उम्र से वो सब कुछ छुपाओ जो तुम्हें जाना चाहिए। ये बातें सुनकर आयशा का दिल चिकना चिकना हो गया। इसने सारा का शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन इसके दिल में एक नई लहर अलिफाटे थी। ये सच्चाइयाँ जो इसने सुनी थीं वो इसकी तकदीर को कहाँ ले जाएंगी। आयशा ने अगले दिन उमर से इस बात का जिक्र किया। उमर ने गहरी सांस ली और कहा, आयशा मैं जानता हूँ कि सारा तुम्हारे दिल में कई सवालात छोड़ गई है, लेकिन तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन रखना होगा। मेरे माजी का असर हमारी तकदीर पर नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी भी सच से धोखा नहीं दूंगा। आयशा ने इसकी आंखों में गहरा एतमाद देखा और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ उमर, लेकिन मुझे सच का पता होना ज़रूरी है। उमर ने इसका हाथ थामा और कहा, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं तुम्हारी तकदीर को सबसे अहम समझता हूँ। ये लम्हा आयशा के लिए एक नया इम्तिहान था। इसने अपनी तकदीर को उम्र के साथ जोड़ते हुए देखा था, लेकिन अब वो माजी के साए में डूबी हुई हकीकत का सामना कर रही थी। आयशा और उम्र की ज़िंदगी में जो मोहब्बत और सच्चाइयाँ थीं, अब वो एक नए मोड़ पर पहुँच चुकी थीं। दोनों के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और तकदीर का एक अजीब सा रिश्ता था। तकदीर के रास्ते पर चलते हुए दोनों को कई दफ़ा एक दूसरे से दूरी का एहसास हुआ था, मगर हर बार वो अपने रिश्ता को मजबूत बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब जब सच्चाइयाँ सामने आ रही थीं, आयशा के दिल में एक गहरी बेचैनी थी। दूसरी तरफ उमर भी सच के साथ अपने दिल में झगड़ रहा था। सारा की वापसी ने इसके माजी के दरवाजे को दोबारा खोल दिया था और उसके दिल में एक खलिश थी। वो जानता था कि आयशा के लिए ये सब सुनना मुश्किल होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो इसके रिश्ता में दरार आ जाएगी। आयशा ने उमर से आखिरी बार बात करने का फैसला किया था, क्योंकि इसकी आंखों में सच का जवाब तलाश करने का आज़म था। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और पूरा शहर एक सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था, आयशा और उमर एक पुरसुकून पार्क में बैठे थे। दोनों के दरमियान खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में बहुत कुछ कह रहा था। आयशा ने अपनी नज़रें उठाईं और आहिस्ता से कहा, उमर तुम मुझे सच बता चुके हो कि तुम्हारे माजी का सारा से रिश्ता था, और मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे दिल का हिस्सा है, लेकिन ये माजी हमारे रिश्ता को कैसे मुतासिर करेगा। उमर ने गहरी सांस ली और कहा, आयशा सच ये है कि सारा की वापसी ने मुझे अपनी तकदीर के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। मैंने तुम्हें हमेशा ये कहा था कि हमारा रिश्ता तकदीर की गलियों से जड़ा हुआ है, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी तकदीर का हिस्सा बनो। सारा का माजी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कुछ ख़ास थी और मैं हमेशा उसकी कदर करूँगा। आयशा ने इसकी आंखों में देखा और फिर कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सारा के माजी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुके हो? क्या तुम्हारा दिल अब सिर्फ मेरा है? उमर ने इसकी तरफ झक कर कहा, हाँ आयशा, मेरा दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। सारा का माजी मेरी तकदीर का हिस्सा था, लेकिन वो माजी था और अब मैं तुम्हारे साथ अपनी तकदीर को जीना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने अपने माजी को मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ दिया है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए मैं तैयार हूँ। आयशा की आंखों में एक नमी थी और उसने उमर का हाथ थाम लिया। अगर तुमने सच में अपने माजी को छोड़ दिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ उमर। मैं तुम्हारे साथ अपनी तकदीर जीना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा सच बताना होगा, क्योंकि सच्चाई हमारे रिश्ता की बुनियाद है। उमर ने सर हिलाया और फिर कहा,
मैं तुम्हें कभी भी सच से धोखा नहीं दूंगा आयशा। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा साथ मेरी तकदीर का सबसे कीमती हिस्सा है। दूसरे दिन आयशा और उमर ने एक साथ अपनी तकदीर की नई राहों पर कदम रखा। उमर ने सच्चाई के साथ अपने माजी को ख़त्म कर दिया था और आयशा ने इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया था। दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत की एक नई लहर थी जो उनके रिश्ता को मज़ीद मजबूत बना रही थी। सारा का माजी जो कभी उम्र की ज़िंदगी का एक हिस्सा था अब इसके रास्ते से हिट चुका था। सच्चाई की ताकत ने दोनों के रिश्ता को एक नई शक्ल दी थी और वो एक दूसरे के साथ अपनी तकदीर की कहानी लिखने के लिए तैयार थे। कुछ महीनों बाद जब आयशा और उमर अपने रिश्ता में मुकम्मल तौर पर जड़ चुके थे, एक दिन उमर ने आयशा को एक खूबसूरत जगह पर ले जाया जहां दोनों ने अपने दिल की आवाज़ सुनी थी। वहां एक खूबसूरत फूलों से सजी हुई जगह पर उमर ने आयशा से कहा, आयशा, क्या तुम मेरे साथ अपनी तकदीर का बाकी हिस्सा गुजारना चाहोगी? क्या तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सकेगी? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, उमर, मैं तुम्हारे साथ अपनी तकदीर जीना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ और तुम्हें कभी भी अपने माजी से नहीं डरने दूंगी। उमर ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, तो फिर तुम्हारी तकदीर और मेरी तकदीर एक हो चुकी है। हम दोनों के दरमियान जो मोहब्बत है वो तकदीर का सबसे खूबसूरत तोहफा है। और इस तरह आयशा और उमर ने अपने तकदीर के रास्ते पर एक साथ चलने का फैसला किया। दोनों ने अपने माजी की पेचीदगियों को पीछे छोड़ा और एक नया आगाज किया। तकदीर के खेल में दोनों का रिश्ता मजबूत तर होता गया और वो जानते थे कि उनकी तकदीर हमेशा एक दूसरे के साथ जड़ी रहेगी। ये कहानी एक खूबसूरत इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी जहां मोहब्बत और सच्चाई ने तकदीर को जीत लिया था।